हाय एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज के ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हम लेकर आए निधि सिंह जी को, जो कि चिंतक हैं, समाज सेविका हैं और लेखिका हैं और तमाम विषयों पर इनकी लेखनी चलती है। निधि सिंह जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में अभिनंदन है। नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ट्रू मीडिया की तरफ से यहाँ पर आमंत्रित किया गया जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ बोलने का। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस तरह के विषयों पर आगे लिखती रहूँ जी जी। और समाज की तरफ एक मेरा ध्यान केंद्रित होता है। बिल्कुल 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 निधि जी, हम इसीलिए आज आपको पॉडकास्ट के लिए बुलाया है और हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके तमाम जो लेखनी चलती है उन्हीं विषयों पर हम आपके साथ में प्रश्न उत्तर पूछेंगे और उत्तर लेंगे आपके। हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि हमें सूत्रों से पता लगा है कि आपकी लेखनी, आपकी कलम हमेशा शिक्षा के महत्व को, भ्रष्टाचार को, महिलाओं के शोषण के ऊपर चलती है और निरंतर चलती आ रही है। तो उस लेखन से क्या समाज में परिवर्तन आया है, क्या नहीं आया है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए सर, एक्चुअली मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं कुछ ना कुछ लिखती रहूं, लेकिन मेरा जो हमेशा एक झुकाव रहता था वो भ्रष्टाचार को लेकर, गरीबी को लेकर और महिलाओं की तरफ शोषण को लेकर रहता था। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तो गरीबी को अगर देखा जाए तो गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या भी होता है और कुछ अज्ञानता भी होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं हमेशा लिखती थी कि कैसे मैं अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे महिलाओं तक पहुंचाऊं जिनके साथ आज भी भेदभाव होता है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, या जो गरीबी का शिकार है, अशिक्षा नहीं, मतलब अशिक्षित है, शिक्षा का अभाव है उनके अंदर। और शिक्षा का अभाव महिलाओं में ही नहीं, ये सभी में है, पुरुषों में भी है। तो उस चीज़ को मैं अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरे लिखने का कुछ फ़ायदा हो। मैं अगर थोड़ी बहुत शिक्षित हुई हूँ तो मैं लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाऊँ कि शिक्षा का एक्चुअली महत्व क्या है। जी जी। क्या आपकी लेखनी से कहीं कुछ ऐसा महसूस हुआ, कोई एक परिवार, दो परिवार या अन्य परिवारों को इसका लाभ मिला? हाँ जी सर, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब मेरा जो शुरू से ही मेरे घर का जो माहौल रहा है वो शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लेते थे। जैसे मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा दी थी। और वो शुरू से ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। वो एक मेरे घर में एक ऐसे इंसान थे जो कि मतलब एक बोलते हैं ना, शेल्टर जिसे बोलते हैं। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा उन्होंने आगे बढ़ते हुए हाँ जी, वो बहुत सम्मान देते थे। तो वहीं से मुझे ये शिक्षा मिली थी कि मुझे तो आज सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत इजीली उपलब्ध हो जाती हैं। तो जब मैं कुछ लोगों से या कुछ महिलाओं से या अपनी फ्रेंड सर्कल में ये सारी चीज़ें सुनती थी कि मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई है या मेरी जल्दी शादी कर दी गई है। मैंने देखा था कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की जल्दी शादी कर दी गई थी, जो कि आज बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से भी जूझ रही हैं। और आज वो मुझसे मिलती हैं तो वो मुझे बोलती भी हैं कि काश हम भी थोड़ा सा फाइट कर लेते। तो मैं ये नहीं कहती कि शादी एक बुरी चीज़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये शादी ये जीवन का एक हिस्सा है, ये समाज का जीवन का हिस्सा है। हाँ जी, समाज का हिस्सा है। हर चीज़ का एक समय होता है, मैं कहती हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है और समय पर ही आप अपने बच्चों की शादी करें, आप उनको शिक्षा दें। लेकिन अगर वो शिक्षा लेना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें पढ़ाएं, उनका साथ दें, उनका सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्वाभिमान से जीने का मौका देती है। जी। लेकिन जैसा निधि जी आपने बताया कि समय पे होना चाहिए। आपके फ्रेंड सर्कल हैं जिनका विवाह या तो समय से पहले हुआ या शिक्षा के बाद होना चाहिए, जैसा आपने बताया। तो वो शिक्षा विवाह के बाद भी तो ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है। यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था मुझसे कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं, आज भी ऐसे परिवार हैं जैसे कि वो अपने इन लॉज में जाती हैं, ससुराल में जाती हैं, तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। क्योंकि उनके लिए मैं आज भी देखती हूँ कि उनके ससुराल में, इन लॉज में घर का काम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि वो पढ़ाई छुड़वा देती हैं। नहीं, उनको फिर महत्व ही नहीं पता इसका मतलब शिक्षा नहीं पता। अगर उनको शिक्षा का महत्व है तो एक समय पार्ट देंगे उस बेटी को, जो पुत्र वधू उनके घर में आई है, तो उसको समय देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि
उनकी दूसरी पीढ़ी आगे बढ़े आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बढ़े, तो उन्हें समय देना चाहिए। इसका मतलब वो खुद उस शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, वो नहीं जानते। बस मैं वहीं तक उस ज्ञान को और उस शिक्षा को पहुंचाना चाहती हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है। बस वो इस चीज को जाने ताकि वो अपनी बेटी का ही नहीं, अपनी बहू का भी सपोर्ट करे। जी। तो इस मेरे घर का माहौल शुरू से ही ऐसा रहा है कि हम मेरे मतलब माता पिता हम बेटियों को ही नहीं, अपने घर की बहुओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। लेकिन मुझे दुख उनको लेकर होता था जिनको ये अवसर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ये भी प्रश्न आता है कि एक उम्र होती है कि भी ठीक है, विवाह हुआ, बच्चे हुए, आपके बच्चे छोटे हैं, उनको शिक्षा देनी है, उनको स्टैंड करना है। जब वो स्टैंड कर लेते हैं और एक उम्र आती है कि हम बच्चों का विवाह भी कर देते हैं, तो शिक्षा बाकी हमारी उम्र बचती है, चाहे 10 वर्ष बचती है, 15 वर्ष बचती है, 20 वर्ष बचती है, तो हम बच्चों को फ्री करने के बाद, बच्चों को पैरों पर खड़े करने के बाद भी दोबारा शिक्षा ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते ऐसे हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो 60 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कई सारी PhD कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये भी कर सकते हैं अगर हमारे मन में लालसा। जरूरी नहीं है कि अगर हम मैं शायद आपसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात का जवाब लेना है, तो हम दोबारा से प्रश्न की ओर आते हैं। नहीं सर, आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। आपने सही मुझसे सवाल किया कि 60 साल की उम्र में भी पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा में मानती हूँ लगन को। अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने 16 साल की लड़कियों को, 20 साल की लड़कियों को या लड़कों को ये कहते हुए भी सुना है कि हमने पढ़ाई छोड़ दी और हमारा इसमें मन नहीं था। मन नहीं था और लगन दोनों में। बिल्कुल। तो ये चीज होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप शिक्षा का महत्व ही नहीं जान पाएंगे, मैंने बहुत सी लड़की को देखा है कि वो महत्व नहीं जान पाते और वो ये सोचते हैं कि लड़कियां सोचती हैं या लड़के सोचते हैं हमें करना क्या है, हमारे पास तो हमारे पिता की प्रॉपर्टी है। लड़के ऐसा कुछ सोच लेते हैं और महिलाएं ऐसा कुछ सोच लेती हैं कि हमें पढ़ के क्या करना है, हमें तो एक कमाने वाला पति मिल जा रहा है या बच्चे पालने हैं, बच्चे देख रेख करनी है। तो उनकी सोच वहीं तक सीमित रह चुकी है। जी। तो मैं ये मानती हूँ कि आप किसी के घर पर जा रहे हो, किसी से शादी करके, आप किसी पर निर्भर होकर क्यों जा रहे हो? आप ये सोचो ना, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जिससे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, उसने भी तो मेहनत की है वहां तक आने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने भी तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाई हैं और फिर वो आपकी भी उठाएंगे। देखो, शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी करना नहीं है। मैं मानती हूँ कि आप शिक्षा लें, शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं है, केवल रोजगार पाना नहीं है। आप इतनी शिक्षा ले कि कल को अगर आपकी इन-लॉज फैमिली के ऊपर आपके पति की नौकरी छूट जाए, भगवान कोई न करे, कोई घटना हो जाए, तो आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते, उन्हें मदद दे सकते परिवार को। और शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आपने शिक्षा ली है, आप नौकरी नहीं कर रहे या आपको नहीं वो सपोर्ट मिला अपने परिवार से, वो सहयोग नहीं मिल पाया आपको, आपके पति ने सहयोग नहीं दिया या किसी ने भी आपको सहयोग नहीं दिया, लेकिन आप इतनी शिक्षा लें कि आप कल को अपने आने वाली पीढ़ी यानी अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें। जी। आपके बच्चों के साथ स्कूल में क्या गलत हो रहा है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो अशिक्षित महिलाएं या माता पिता होते हैं उनको स्कूल में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि उनका बच्चा तो इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके बिहेव को देखकर, उनकी अशिक्षा को देखकर वो उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल सही बात। तो आपको इतना शिक्षित होना चाहिए कि आप स्वाभिमान से जी सकें, सबका सामना कर सके। आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके परिवार में किसी के साथ क्या हो रहा है, आपको बेवकूफ़ ना बनाया। जी निधि जी, हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली NCR में आप भ्रमण करते हैं। तो वहाँ ज़्यादातर देखा होगा कि मकान बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, और आसपास में भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो वहाँ काम करते हैं, उनके अभिभावक काम करते हैं, उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता होता। और कई जगह ऐसा भी देखा गया कि अभिभावक के अलावा सिर्फ बच्चे, छोटे बच्चे भी काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो उस विषय पर हम लोग क्या अभिभावकों को क्या संदेश दें या सरकार से क्या उम्मीद रखें कि उन बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा अति उत्तम है, उनसे काम ना कराया जाए? हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे जी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा का महत्व जो है वो हर गांव-गांव और गली-गली पहुँचना चाहिए। जी ठीक है। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जिनके पिता ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और आज उनके बच्चे IAS IPS बन चुके हैं, उच्च पद पर हैं। तो उनको कौन बता रहा है? उनके माता पिता को। जी।
उनको वो चीज़ वो खुद ग्रहण कर रहे हैं कि मैं आज जिसको ऑटो में छोड़ के आ रहा हूँ ये एक आईएएस ऑफिसर है या ये एक आईपीएस ऑफिसर है, वो उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि मैं भी कल को अपने बच्चों को इस तरह से बनाना चाहता हूँ ताकि कल को मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा उन्हें सम्मान मिले, उनको मतलब सामाजिक दृष्टि से उनको बहुत मतलब सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उनको इसी तरीके से लोग सल्यूट करें, तो वो अपने बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। निधि जी, हम चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि बहुत अच्छे शिक्षा से महत्व जुड़े हुए आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, जीवन में शिक्षा क्यों अति उत्तम है। और बात आती है कि हम देख रहे हैं कि सरकार भी शिक्षा को मुफ्त दे रही है, बावजूद उसके हमारा बच्चों का बचपन अशिक्षित है, उनका कोई भी एक मार्ग नहीं दिख रहा कि वो स्टैंड होंगे। और आप बता रही हैं जैसे कि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। तो उस विषय पर बताएं कि शिक्षा मुफ्त है, उसके बावजूद भी बचपन को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हाँ जी सर। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो 86वें संशोधन के अकॉर्डिंग 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। संविधान में जो एक 86वां संशोधन है उसमें 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखी जाए तो 14 साल के बाद भी बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, 10वीं भी वो कर सकते हैं। 14-15 साल में 10वीं करने के बाद वो बच्चे, छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देख के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनके माता पिता तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मुझसे कई लोग डिस्कस करते हैं इस बारे में कि मेरे बच्चे ने पढ़ाई करनी छोड़ दी, मैं तो चाहता हूँ ये आगे पढ़े या चाहती हूँ आगे पढ़े। तो उसमें बच्चे की लगन होनी बहुत ज़रूरी है। इससे एक्चुअली उनका सर्कल से भी कहते हैं ना कि आपका जो परिवेश वो कैसा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको घर का माहौल बनाना पड़ेगा। लेकिन निधि जी, एक बात और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपने सिनेमाओं में देखते हैं कि कोई अभिनेता आता है और वो बच्चे अपने विद्यालय से जो है नाम कटा लेते हैं या पेरेंट्स घर से काम कराते हैं, तो फिर घर आता है, वो उन्हें गाइड करता है और बच्चों को फिर दोबारा से रीएडमिशन करा कर या और वो बच्चे काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो ये सारे काम जो है हमारी वर्तमान सरकार जो शिक्षा मुफ्त करती है, तो वो सर्वे क्यों नहीं कराती कि ये बच्चा एब्सेंट है या शिक्षा में कमज़ोर क्यों है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? सर, अब इसमें बात थोड़ी सी, अब सरकार भी इतना काम नहीं करना चाहती कि कोई घर घर जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करती जी, सरकार ने सर्वे किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, अपना एडमिशन, अपनी अटेंडेंस लगाई और आ जाते हैं, उनका चल रहा है। जो ये ज़्यादातर आपको पिछड़े हुए गाँव के स्कूलों में मिलेगा कि वहाँ पर अटेंडेंस के कोई मायने ही नहीं है, बच्चे का नाम लिखा हुआ है और वो एब्सेंट है बच्चा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट नहीं, यहाँ फिर एक और प्रश्न आता है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। हाँ जी भाई, महत्व तो बहुत बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी। प्राइवेट में तो वो पढ़ते हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, बेस्ट है, या वो शिक्षित हैं। हाँ जी। लेकिन जो भविष्य है, जो भारत का भविष्य है, देश का जो भविष्य है, वो तो उससे बनेगा जो सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ा है। हाँ जी। तो हमें लगता है कि सरकार को भी इस पर विशेष कदम उठाने चाहिए और शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। सर देखिए, सरकार ऐसा नहीं है कि शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करती जी। अब सरकार ने जब शिक्षा मुफ्त की हुई है तो इससे बड़ा और मतलब अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। जी जी। ये हमें चाहिए कि हमें उस शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक टाइम में कई सारी शिक्षा भी ले सकते हैं, आप डिग्री भी ले सकते हैं, आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। मैंने खुद भी इस तरह से शिक्षा की है। जी जी। मैंने कभी भी अपना कोई भी ईयर ड्रॉप नहीं किया है, ये सोचकर नहीं कि मेरे को इसमें इस फील्ड में जाना है तो मैं वेट करूँ 4-5 साल। नहीं, आप उस बीच उस टाइम को यूज करिए। जी जी जी। क्योंकि वो आपकी जो शिक्षा है, वो आपका जो ज्ञान है, वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर, भविष्य में काम जरूर आना है। हम आगे बढ़ते हैं निधि जी, जैसा कि हम बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास ही हम आते हैं, युवा बच्चों के पास आते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने अभिभावकों का कहना नहीं मानती। वो अपनी जिद के आगे अपने भविष्य बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए जिद में रहती है, या गलत खान पान रहता है उनका, जंक फूड यूज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को अनुभव होता है जीवन का, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि बेटा ये मत करिए, इसका ये नुकसान है। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में युवा पीढ़ी भटक रही है। हाँ जी।
संस्कार विहीन हो रही है, इस विषय पर आप क्या? सर, ये आपने मुझसे इतना अच्छा प्रश्न पूछा है जंक फूड वाला, क्योंकि मैंने दोनों ही है, एक तो संस्कार विहीन और जंक फूड दोनों ही। क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक हेल्थ के ऊपर काम किया है, मैंने डॉक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ देखती हूँ। मैंने फूड के ऊपर भी लिखा, जैसे कि मैं एक लेखिका हूँ जी। तो मैं पहले जंक फूड की बात करूँगी। तो जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए तो देखिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और जंक फूड खाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है जी, और आपकी जो इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़े होते हैं। जी, जी। आजकल मैं क्या देख रही हूँ कि युवा पीढ़ी में वो इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि वो घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। मन होता है, सबका होता है, हमारा भी होता है, आपका भी होता है, लेकिन हर चीज़ की कहते हैं ना कि एक सीमा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो सीमा सीमित करनी होगी, युवाओं को। हाँ जी, वो सीमा सीमित करनी, युवाओं को वो सीमा सीमित करनी होगी कि वो किस तरीके से अपना बैलेंस बना के चलें कि कब बाहर का खाना है, कब घर का खाना है। इससे आपका क्या होगा कि इससे आपका ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, ठीक है, और स्वस्थ भी रहेंगे, बिल्कुल, उम्र भी लंबी होगी, आपकी स्किन भी बेस्ट होगी, स्किन ग्लो करती है। अगर आप बाहर का घर का फ्रेश खाना खाएंगे तो इससे आपकी मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होता है। बिल्कुल। और जंक फूड खाने से मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आजकल यंग जनरेशन में बहुत है कि हम जवां दिखें, हम खूबसूरत दिखें, तो जंक फूड, मेरी उनसे विनती है कि जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड खाने से बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, बीमारियां होती हैं, कैंसर होते हैं। आजकल एक पथरी बहुत नॉन में है कि वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है आजकल युवाओं में, तो ये सारे बाहर के खान पान की वजह से होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं। तो अब हमें बचना है कि हम किस तरीके से बाहर के खाने से हमें मतलब इनको अवॉइड करना है, इससे बचा जा सकता है। तो इसलिए आप कंटेमिनेटेड फूड ऑलरेडी खा रहे हैं, इंजेक्शन लग के ऑलरेडी आ रहे हैं, फ्रूट और वेजीज, बिल्कुल सही, ये सारे रसायन के साथ मिलकर आ रहे हैं, सिंथेसिस, इसमें केमिकल बहुत सारे होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, तो आप इनसे बचें। आप बाहर का जंक फूड छोड़ के आप घर का फ्रेश खाना खाएं, मैं सिर्फ इतना ही मानती हूँ। और अब आते हैं संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, संस्कार विहीन, ये भी विषय संस्कार विहीन में आता है, ये विषय भी संस्कार विहीन में आता है कि पेरेंट्स आजकल बहुत परेशान है कि हमारा बच्चा घर का खाना नहीं खाता है। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, अपने आसपास भी देखती हूँ। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि बाहर की जो चीज़ें चल रही हैं, उनके सर्कल में किसी ने इनवाइट किया, चलो बाहर का खाना, ठीक है, होता है पार्टी, सबको एंटरटेनमेंट करने का राइट होता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो आपके घर में जो खाना बन रहा है, जो आपके पेरेंट्स आपको बना रहे हैं, आपकी माता आपके लिए सुबह उठ के खाना बना रही हैं, क्योंकि मैं अगर कहीं जाती हूँ अपनी माँ के हाथ का खाना खाने, तो मैं उसको कभी अवॉइड नहीं करती, शुरू से मेरा यही रहा है, मैं बाहर का खाना नहीं खाती अगर मेरे बैग में मेरी मम्मी के हाथ का खाना बना हुआ रखा है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उस खाने की आप कद्र करें, क्योंकि वो चीज़ बहुत सी दुनिया को नहीं मिल रहा है, माँ के हाथों से आता है, तो वो शुद्ध होकर आता है, वो है। हमारी जो रसोई है वो हमारी अन्न माता है, अन्न माता है, वो सुबह उठकर हमारे लिए देखिए मेहनत करती हैं, उन्होंने भी तो अपने सपने मारे हैं ना, हमें एक स्वस्थ शरीर देने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं हम संस्कार विहीन बच्चे होते जा रहे हैं, अपनी जिद करते हैं, समय से उठते नहीं हैं, मोबाइल से पीछा नहीं छोड़ते हैं, इस विषय पर भी हमारे बच्चों को, युवाओं को कुछ संदेश। जो यंग जनरेशन है वो इतनी संस्कार विहीन हो रही है जी, अपने माता पिता का कहना नहीं मानती, मैं मानती हूँ। उसमें क्या होता है कि ये एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हाँ जी, दुरुपयोग हो रहा है आप कह सकते हैं। उसमें जो रेडिएशन निकलती है ना, हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। जब हम उन्हें समझाते हैं ना कि इसमें जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे चारों तरफ होती हैं और उससे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है कि आप उसके हाथ से मोबाइल छीनोगे ना तो वो कोई दूसरी हरकत करेगा कि उसको मोबाइल दिया जाए। बिल्कुल, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ जी, चिड़चिड़ापन आ जाता है वो, और आपस में भी परिवार में बैठ के भी वो मोबाइल का ही इस्तेमाल करता है। आपस में आजकल कम्युनिकेशन गैप इतना हो चुका है परिवार में कि सिर्फ मोबाइल में चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, इंस्टाग्राम पे बातचीत चल रही है, वहाँ के फ्रेंड सर्कल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन परिवार में बैठकर बात नहीं की जा रही। तो ये भी अलगाव का एक बहुत बड़ा कारण है और संस्कार विहीन होने का बहुत बड़ा कारण है। बहुत अच्छे। बस मैं यही कहना। निधि जी, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि इतिहास गवाह है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था
कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, हाँ जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हाँ जी। इस बात को, इस मुहावरे को आप किस तरह से युवाओं को समझाएंगे? हाँ जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं इसके पक्ष में रहती हूँ हमेशा कि शिक्षा वाकई में एक, बाबा साहब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वाकई में एक ऐसा आधार है कि एक शेरनी का दूध, उन्होंने कहा था, मुहावरे के रूप में दिया। हाँ जी, मुहावरे के रूप में, कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वो ही दहाड़ेगा। मतलब जो भी इसे ग्रहण करेगा ना, वो समाज में कहीं पर भी झुक नहीं सकता, उसे स्वाभिमान और सम्मान से जीने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं शिक्षा का महत्व कोने कोने तक पहुंचाना चाहती हूँ, जिससे कि देखिए बाबा साहब जी ने बहुत मेहनत करी थी। उन्होंने बोला था हमेशा शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और संघर्षशील रहिए। बिल्कुल। तो आज भी है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, वो नहीं महत्व इसको मतलब दे पा रहे हैं जी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी मेहनत को खराब ना किया जाए, आगे बढ़ा जाए, शिक्षित हो, अपने परिवार को शिक्षित करें, आगे जहाँ बैठे हैं वहाँ पर शिक्षा का ज्ञान आप फैलाएं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा एक आधार है जहाँ पर आपको स्वाभिमान से जीने का मौका मिलेगा, समाज में सर उठा के जीने का मौका मिलेगा आपको। तो स्वाभिमानी रहिए, संगठित रहिए और संघर्षशील रहिए। क्या बात है, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छी बातों से हमारे दर्शकों को गाइड कर रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें ये सब पसंद आएगा। हम आगे चलते हैं, जैसा हम शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, युवाओं के ऊपर बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। जैसे कि जब हमारे युवाओं का विवाह होता है, तो आजकल देखा जा रहा है कि सर्व समाज में, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं वो पति और पत्नी के बिखराव के होते हैं। हाँ जी। उनके रिश्तों के बिखराव के होते हैं, उनके तलाक के होते हैं। हाँ जी। तो वो शिक्षित लोग भी ऐसा, जो शिक्षित हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, जो शिक्षित है या कम शिक्षित है उनके साथ भी हो रहा है। हाँ जी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये परिवेश क्यों बन रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, पहले समाज में महिलाएं और पुरुष इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते थे जी। अब यहाँ बात आ गई शिक्षित और अशिक्षित में क्या अंतर है जी जी। तो पहले की जो पीढ़ी होती थी, पुरानी पीढ़ी होती थी, वो अपनी शादी को ज्यादा लंबे समय तक चलाते थे जी। और आज भी वो बहुत सक्सेस है। लेकिन आज की पीढ़ी इतनी शिक्षित है लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं है। उनके केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, जरा सी बात पर उनके डिवोर्स हो रहे हैं, जरा सी बात। क्या मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, आप इसको याद रखिए, क्या कहना है, क्या ज़्यादा शिक्षित होने की वजह से हो रहा है? सर नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। जी जी बिल्कुल। शिक्षा का मतलब ये कभी भी नहीं होता, और शिक्षा कभी भी एक किताबी ज्ञान से नहीं जुड़ी होती जी। देखिए, आप पहली पीढ़ी जो होती है, पुरानी पीढ़ी, वो तो शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को बहुत सम्मान से, सबको मतलब सामूहिक रूप से लंबे समय तक रखते थे, सबका सम्मान करते थे। वो शिक्षित नहीं होते थे क्योंकि उन्हें संस्कार मिले होते थे। बिल्कुल। आज क्या है कि बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने आप को जरा सी पढ़ाई पर पढ़ के वो सोचते हैं हम तो वेल एजुकेटेड है, हम तो ये बात नहीं मानेंगे, हम क्यों आने वाले का सत्कार करें, हम नौकर थोड़ी ना है किसी के। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन्हें समझनी पड़ेंगी कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान के लिए नहीं होती, आपको संस्कार भी ऐड करने होंगे अपने व्यवहार में जी। तो जरा सी बात पे गुस्सा हो जाना, जरा सी बात पे लड़ाई करना, चिड़चिड़ापन होना, ये भी एक अलगाव का कारण होता है। पहले के जितनी भी पुरानी पीढ़ी होती है, जैसे कि हमारे माता पिता, वो हमेशा शादी को निभाने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ दे के बात करते हैं, जुड़ने की बात करते हैं कि आप इस शादी को निभाइए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी शादीशुदा कपल के लिए, देखिए, मुझे ज़्यादा इस चीज़ में ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जहाँ तक मैंने आसपास का माहौल देखा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक पति के लिए भी और एक पत्नी के लिए भी है, कभी अपने आपसी मतभेद को किसी तीसरे पर्सन के बीच में ना रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ जी, इसे घर से बाहर ना जाने दें। आप अगर
पति को कोई प्रॉब्लम है या उसे कोई बात अच्छी नहीं लग रही पत्नी की, तो वो उससे धीरे से एक मतलब कहते हैं ना कि पर्सनली उससे बात कर सकते हैं, चार दीवारी में ही बात की हाँ जी, हाँ जी, चार दीवारी में। और अगर पत्नी को कोई पति की बात अच्छी नहीं लग रही है, इन लॉज में किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, उनकी फैमिली में और भी मेंबर होते हैं, कई बार होता है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो इन चीज़ों से झगड़े बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि घर आकर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर ना बताया जाए। बिल्कुल। आपस में जो भी बात हो रही है सिर्फ उनकी आपस में किसी इस रिश्ते में किसी को भी एक दूसरे को नीचा ना दिखाया जाए, एक दूसरे को सम्मान दिया जाए। बिल्कुल। बाहर चार लोगों के सामने इंसल्ट ना की जाए एक दूसरे की, उनकी बातों को पूरा सम्मान बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शब्दों से बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे दर्शकों को आप निधि जी दे रही हैं। निधि जी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करते हैं कि जैसा आपने बताया कि माता पिता नहीं चाहते कि उन रिश्तों को तोड़ा जाए, उनको जोड़ा जाए, ऐसा बताते हैं, और ये भी मानते हैं कि हमारे संस्कारों से कि जो हमारे माता पिता होते हैं या दादा दादी होते हैं वो हमारे गुरु के समान होते हैं, क्योंकि उनको अनुभव होता है जीवन का, वो वही मना करते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होता उसी के लिए मना करते हैं, अच्छा होता है तो वो शाबाशी भी देते हैं। लेकिन वर्तमान में जो युवा है वो जो है आज हमारे जो दादा दादी हैं या माता पिता हैं उन गुरुओं को ना मानकर गूगल बाबा को ज़्यादा मानता है, इस पर ज़्यादा विश्वास करता है। इस विषय पर हमारे युवाओं को क्या कहें? हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल लोग ये बहुत बोलते हैं कि हम तो प्रैक्टिकल हैं, हम ये सब बातें नहीं मानते जी। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये पुराने लोग, ये पुरानी पीढ़ी ऐसे थोड़ी ना रिश्तों को निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। इनको अनुभव है उस चीज का, और हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी इस चीज को हम एक जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाया, सबका आदर सत्कार होता था। पहले आप देखते थे कि पहले लोग एक एक हफ्ता एक दूसरे की फैमिली में रह के चले जाते थे। आजकल लोग एक गेस्ट भी आ जाता है तो आजकल की जो जनरेशन है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो बचते हैं कि किस तरीके से कुछ जगह तो ये भी सुनने को मिलता है कि कब जाओगे और इस पर एक मूवी भी बनी हुई है कि अतिथि कब घर से जाओगे, इस तरह की कोई मूवी है। तो तो वो रियलिटी बेस्ड पर बनी, बिल्कुल जो हमारा सिनेमा है वो हाँ जी वर्तमान पर बनता है, वो वास्तविकता पर ही बनी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप उनके अनुभव को अपने अंदर ग्रहण करें और सबका सम्मान करें। और मेरा परिवार भी काफ़ी बड़ा है, अब तो देखिए धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, लेकिन फिर भी मैं यही मानती हूँ कि अगर कोई आपको अपने परिवार में आपको बुला रहा है या आपके यहाँ कोई आना चाहते हैं तो आप उनका पूरा सम्मान करें। आप उनकी खुशी के लिए, बुजुर्गों की खुशी के लिए, उनके रिश्तेदारों को थोड़ा सा सम्मान दे दें, क्योंकि आजकल किसी को इतना समय नहीं है कि कोई किसी के घर रुके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सबका बिजी शेड्यूल है। निधि जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण संवादों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।